लखनऊ में सपा दफ्तर पर विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा दफ्तर में इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा जयंती पर शामिल हुए। तमाम बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी के इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहे। विश्वकर्मा जयंती है आज और सपा दफ्तर में इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोहार जी भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मांडी जी के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना का कार्यक्रम। और सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं। बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट जो निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और इसमें कोर्ट को कन्विंस करने के लिए इससे लोगों का सारे देश के लोगों का जैसे भावना जुड़ा हुआ है चार धाम यात्रा के साथ, एक कोर्ट में ठीक तरह से हमारे पक्ष रखने में, हमारा आर्ग्यूमेंट रखने में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नेतृत्व सरकार जो काम किया है, आर्ग्यूमेंट रखा है, मैं उसके लिए सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं अभिनंदन करता हूं। आई कॉन्ग्रेचुलेट, आई थैंक कोर्ट because it was the need of our and very properly argument were put forth and court got convinced and we have got a relief. For that government has also put very good efforts. I congratulate government. जब ये चल रहा था, कोर्ट के आदेश पर बंद हुआ था यात्रा, ठीक है, उस टाइम के स्थिति देख के कोर्ट आदेश दिया था, उसमें हमको कुछ इतराज नहीं है, लेकिन इसको पॉलिटिकल करने का कोशिश किया इधर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत जी। और एक घोषणा भी की हम जय श्री राम के नारे के बदले में हम जय गणेश जी का नारा देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को और रावत जी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि कम से कम नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, इमेच्योर्ड पॉलिटिशियन राहुल गांधी को जय बोलने से, जय गणेश जी बोलने का निर्णय तो किया, इसलिए मैं उनको अभिनंदन करता हूं। बट सी द इमेच्योरिटी, गणेश जी और राम जी ये सब हम पहले से बोलते आए हैं। जिनके समर्थन में महाराष्ट्र में सरकार चल रहा है, कांग्रेस के समर्थन में, वो सरकार आज भी गणेश कार्यक्रम के ऊपर निर्बंध लगा के रखा है। और रावत जी इधर बोलते हैं हम जय गणेश बोले। जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में वो और उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनको उनके अलावा सभी विरोध में हैं, everybody in their party, including MLAs, including important
office bearers, they are against him, who cannot unite his own party. He is talking of Jai Ganesh and trying to make difference between Jai Ganesh and Jai Shri Ram. तो इसीलिए मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत राहुल गांधी जी के नज़दीक भी है, अगर आप कुछ है तो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री को थोड़ा समझाने का कोशिश करने के लिए आपको राहुल गांधी को कृपया कहो। इसके साथ चार धाम सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देश में जो 80-85% हिंदू है, उनके भावना का प्रतीक है। इसीलिए $889 करोड़, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का भारत सरकार से उधर प्रोजेक्ट हम लेके चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, सुलभ हो, सुचारू रूप से हो, यात्रार्थियों को कम से कम तकलीफ हो, ये सोच के मोदी सरकार आने के बाद नियरली अबाउट 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने लिया है। काम भी उधर चल रहा है, वर्क इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। और अभी आके इधर दिखा रहे फौजी को एक दिखा के वोट मांगने का कोशिश कर रहे हैं और हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। दिल्ली में क्या है स्थिति, मैं उत्तराखंड लोगों को बताता हूँ, आपका कोई रिश्तेदार आए तो दिल्ली में क्या स्थिति है थोड़ा इंक्वायरी करिए। इलेक्शन टाइम में बिल नहीं रहता, इलेक्शन के बाद त्रिगुणा 4-5 टाइम्स बिल आता है। ही इज ट्राइंग टू फूल द पीपल, लोगों को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड जनता लिटरेट है, पॉलिटिकल जागरूक जनता है। इसीलिए मैं मानता हूं ये सब 300 यूनिट्स का फ्री, अभी उन्होंने फ्री बोल के कई प्रदेशों में, दिल्ली के कई प्रदेशों में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से फ्री कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ही हैज मेड पीपल फ्री ऑफ अनाउंसिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हैज मेड इलेक्ट्रिसिटी फ्री एरिया। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, टोटल अव्यवस्था। ऐसे आदमी आके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं इसीलिए लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया हमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज इंपॉर्टेंस। भारत का महत्व जो है और भारत का जो प्रगति चल रहा है, तो सारे दुनिया अभी मान रहे हैं। ऐसे स्थिति में उत्तराखंड में डबल इंजन गवर्नमेंट कंटिन्यू होना चाहिए। यही प्रार्थना करते हुए मैं अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरपी सिंह से निवेदन करता हूं, पहले वो 2 शब्द बोले, बाद में अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो हम लेंगे। माइक मैं ये सब ऊंचा बोल दूं, उनकी आवाज़ बहुत तेज है, बोल देखो। अरे नहीं करने की जरूरत पड़ी हुई है, इसमें जनता सरदार की आवाज़ है। माननीय प्रहलाद जोशी जी, मुख्यमंत्री जी, यशवंत गौतम जी, कौशल जी, मेरी सहयोगी डॉक्टर बनर्जी, बहन जी, तथा मित्रों, जोशी जी ने आपके समक्ष पूरा विवरण रखा है। इस प्रकार कांग्रेस उस समय पूरी। तो मीटिंग के बाद चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस दौरान उन्होंने एक तरफ विरोधी दलों पर निशाना साधा तो सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। चार धाम सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
देश में जो 80-85% हिंदू है, उनके भावना का प्रतीक है। इसीलिए $889 करोड़, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का भारत सरकार से उधर प्रोजेक्ट हम लेके चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, सुलभ हो, सुचारू रूप से हो, यात्रार्थियों को कम से कम तकलीफ हो, ये सोच के मोदी सरकार आने के बाद नियरली अबाउट 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने लिया है। काम भी उधर चल रहा है, वर्क इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। स्वयं मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार, भारत सरकार उसका निगरानी कर रहे हैं। तो प्रहलाद जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है दिल्ली में। जिनके रिश्तेदार दिल्ली में हैं वो जरा फोन करके पूछें। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा उत्तराखंड की जनता से किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली को फ्री किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि चुनाव तक बस ये बातें हैं, उसके बाद 4 से 5 गुना बिल लोगों का आता है। जिनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं उनसे फोन करके पूछा जा सकता है।